Hello students, today we are going to start our writing work in our fear copy of class 5th. Our chapter name is The Fish Tale, मछली की कहानी. Here the topic is why don't we start a new fish drawing factory. हम क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं एक फिश ड्राइंग फिश सुखाने वाली फैक्ट्री. सो इसमें जो क्वेश्चंस हैं हम उसे करेंगे. ओपन पेज नंबर 14. Here are some questions. We will do it. Let's start. Fish drying factory. The first question is question 1. When fresh fish is dried, it becomes 1/3 और 1/3 आप ऐसे भी लिख सकते हैं इट्स वेट. In one month they plan to dry 6,000 kg of fresh fish. How much dried fish will they get in a month? When fresh fish is dried, it becomes 1/3 of its weight. जब फ्रेश फिश क्या हो जाती सूख जाती है then it becomes 1/3 its weight. इसके वेट का 1/3 हो जाती है. पहले जितना वेट था उसका अब क्या हो गई 1/3 जब वो सूख जाती हैं. इन 1 month एक महीने में दे प्लान टू ट्राई उन्होंने क्या प्लान किया कि वो सुखाएंगे 6,000 kg ऑफ फ्रेश फिश ताज़ा मछली को. हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ. तो उन्हें एक महीने में कितनी सूखी फिश मिलेंगी. वी विल राइट आंसर. आंसर 1. सो एट फर्स्ट जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं. इन 1 month they plan to dry fresh fish is equal to 6,000 kg. 1 month में वो 6,000 फ्रेश फिश को क्या करेंगे ड्राई करते हैं. एंड हमें क्या गिवन है फ्रेश fish becomes 1/3 of its weight in
How many months? In 1 month. Fresh fish becomes 1/3 of its weight in 1 month. एक महीने में इसके वेट का 1/3 हो जाती है. So in 1 month they will get dried fish. So in 1 month में ड्राइड फिश कितना प्राप्त करेंगे? इज इक्वल टू 1/3 ऑफ फ्रेश फिश. 1/3 1/3 1 मंथ में 1/3 इसका क्या कर ले रहे हैं? ड्राई कर लें. एंड है कितना फ्रेश फिश? 6000 kg. सो हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं इसे. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. 3 कॉमन नंबर हो गया, इसके टेबल में दोनों आते हैं. 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6. देन 0 0 0 पर आया. सो 2000 1 जा 2000. 1 1 10 100,000 2000 kg. So in 1 month they will get dried fish 2000 kg. Now next questions. ये तो हमने बुक में फिल कर लिए थे. यहीं पर है सिंपली मल्टीप्लाई. देन ओके. सो नाउ फ्रॉम पेज नंबर 15 this question we will note this question. Question 2. Jhansi found that इन क्वेश्चन झांसी बोलती है आई फाउंड डेट फॉर 6000 kg. झांसी ने क्या प्राप्त किया? 6000 kg फिश वी वुड नीड. सो हम लिख रहे हैं झांसी फाउंड डेट फॉर 6000 kg फिश. 6000 kg fish we would need 1500 kg salt. झांसी ने पाया कि 6000 फ्रेश फिश को क्या करने के लिए? सुखाने के लिए उन्हें 1500 kg सॉल्ट की ज़रूरत है. एवरी मंथ, प्रत्येक महीने. इट्स प्राइस इज रुपीज 2 पर केजी. पर केजी का 2 रुपीज़ है सॉल्ट का. नेक्स्ट. सो हेयर गिवन मंथली कॉस्ट नंबर ए सॉल्ट. $15,000 इंटू 2 इज इक्वल टू रुपीज़. आपको यहाँ पे फिल करना है. ओके, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन. 1500 इंटू 2 डैश रुपीज़. ये हम अब फिल करेंगे. हमने बुक में फिल किया था बट कॉपी में अभी करेंगे. सो सॉरी, दिस इज 1500. सो फर्स्ट हम ए वाले को सॉल्व करेंगे, देन बी वाला क्वेश्चन नोट करेंगे. ऑल राइट. सो आंसर ए. Here we would need 1500 kg salt. So we will write here we need salt every month. Every month is equal to 1500 kg. Next,
नेक्स्ट गिवन है प्राइस ऑफ पर केजी सॉल्ट. प्राइस ऑफ पर केजी सॉल्ट. प्रत्येक केजी सॉल्ट का प्राइस है ₹2. नाउ द टोटल कॉस्ट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 1 केजी सॉल्ट का ₹2 है कॉस्ट एंड टोटल 15,000 चाहिए एवरी मंथ. तो हम टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई ₹2 इंटू 15,000. 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 1 इन कैरी, 2 1 जा 2, 1 कैरी ऐड करेंगे सो 3 आ गया. ₹1 10 100,000 3,000. सो 3,000 रुपीज़ हमने यहाँ पर बुक में फिल भी किया था. 3,000 रुपीज़. नाउ हम यहाँ पे फिल कर देंगे हेयर 3,000 रुपीज़. 3,000 रुपीज़. नेक्स्ट बी, पैकिंग एंड बस चार्जेस इज इक्वल टू ₹3,000. ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है ये. पैकिंग बस चार्जेस ₹3,000. ओके, सो फाइंड द टोटल monthly cost of drying and selling, सुखाने एंड बेचने के लिए, selling the fish is equal to rupees. Now we will find it. Since in question it is given packing and bus charges, so we will write here packing and bus charges is equal to ₹3,000. एंड आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग फिश. टोटल मंथली कॉस्ट पूछ रहे हैं, तो ड्राइंग करने के लिए, सुखाने के लिए हमें क्या किया था, उसमें इतने सॉल्ट की ज़रूरत पड़ी थी, तो टोटल कितना आया था, 3,000. सो वी विल राइट हियर टोटल कॉस्ट ऑफ सॉल्ट, क्योंकि उसे सुखाने के लिए इसकी भी ज़रूरत पड़ी थी, सॉल्ट की. टोटल कॉस्ट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू ₹3,000. नाउ अब हम दोनों को क्या कर देंगे, ड्राइंग एंड सेलिंग को ऐड कर देंगे. इन क्वेश्चन प्लस लिखा है, सो वी विल ऐड हियर. नेक्स्ट, सो द टोटल monthly cost of fish is equal to ₹3,000 प्लस अगेन सॉल्ट का भी था ₹3,000. Now we will add them.
हम इन्हें डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। 0 + 0 is 0, 0 + 0 is 0, 0 + 0 is 0, 3 + 3 is after 3, 4, 5, 6. Ones, tens, 100, 1000, 6000. So we will write here 3000 + 3000 is equal to 6000. So पीछे भी हम लिख लेंगे जहाँ पे आंसर है 3000 rupees, 3000 plus rupees 3000 is equal to rupees 6000. Okay. नाउ क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। द सी पार्ट, हम इसे सी पार्ट बनाएंगे। दे अर्न्स ₹50,000 इन अ मंथ, एक महीने में वे 50,000 कमाते हैं। दे हु, फिशर वुमेन। सो इन एवरी month our bank will earn, तो प्रत्येक महीने हमारा बैंक कमाएगा, क्योंकि वो पैसे बैंक में कलेक्ट करे थे, रुपीज डैश। आपको यहाँ पे फिल करना है आंसर सी। At first, they earns in every month, in a month 50,000 rupees. So they earns in a month is equal to rupees 50,000. Okay. So in every month प्रत्येक महीने में देयर बैंक, उनके बैंक, विल अर्न, कमाएंगे, हाउ मच, 50,000 वो दे अर्न्स इन अ मंथ, एक महीने में 50,000 कमाते हैं। एंड टोटल मंथली कॉस्ट फिश के लिए उनका कितना आ जाता है, उन फिश को सुखाने और सेल करने, बेचने के लिए 6,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल जितना कमाते हैं उसमें से इस कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इतने रुपीज़ 6,000 रुपीज़ उनके स्पेंड हो जाते हैं फिश को सुखाने और फिश को खरीदने में। तो इतने को हम जब माइनस करेंगे तो जो रुपीज़ बचेंगे वही बैंक क्या कमाएगा, बैंक में वो रुपीज़ जमा करेंगे, सेव करेंगे, तो उससे बैंक कमाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सो रुपीज़ 50,000 में से हम 6,000 माइनस कर देंगे। जीरो माइनस जीरो इज जीरो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, जीरो में से 6 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से बोरो ले लिया 4 एंड दिस वन it becomes 10. 10 minus 6, after 6, 7, 8, 9, 10. Count them 1, 2, 3, 4. यहाँ बचा 4. So, ones, tens, 100, 1000, 10,000, 44,000 rupees. That means in every month their bank will earn 44,000 rupees. Alright, now in this chapter your written work is finished.